हमें केवल न्यूज़ को पढ़ना नहीं है दोस्तों, हमें न्यूज़ को समझना है। एज ए यूडीटीएस ट्रेडर, अगर आप यूडीटीएस ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, आपने यूडीटीएस को पढ़ा हुआ है, मेरी किताब भी पढ़ी हुई है, तो आपको न्यूज़ को समझना चाहिए। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, क्रूड की वजह से डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और एक आम बात शुरू हो गई है कि अब स्टॉक मार्केट का क्या होगा। इसको एक सिंपल अंदाज में समझाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसे समय पे अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर को या एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सीधी सी बात आती है कि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो अर्निंग्स इम्पैक्ट होंगी। और आपको अगर पता हो कि स्टॉक मार्केट केवल दो चीज़ों से चलती है, अगर अर्निंग अच्छी हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, साथ में अगर सेंटिमेंट भी अच्छे हैं तो मार्केट और जोर से बढ़ेगा। और इसी का उल्टा, अगर अर्निंग्स खराब हैं तो स्टॉक मार्केट गिरेगा और अगर सेंटिमेंट्स और ख़राब हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़ोर से गिरेगा। ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ये। अब बात आती है कि भैया ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो क्या अर्निंग इम्पैक्ट होगी? ज़रूर होगी, क्योंकि कंपनियों के मार्जिन जो हैं वो श्रिंक होंगे। जब मार्जिन श्रिंक होंगे तो अर्निंग इम्पैक्ट होगी। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि भैया ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं इनकी वजह से मार्केट गिरेगा। अब बात करते हैं, अर्निंग्स की बात हो गई, अब जरा सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, सेंटिमेंट्स भी खराब हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि भाई अगर प्राइसेस बढ़ते रहे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट घटाने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ रुपए के ऊपर भी एक ज़बरदस्त चोट लगी हुई है, 96 रुपये पे पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। तो इससे भी एक सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं। तो नटशेल में मैंने बता दिया, अर्निंग्स और सेंटिमेंट्स दोनों इंपैक्टेड हैं, जो बहुत क्लियर बताता है कि स्टॉक मार्केट गिरना चाहिए। अब बात आती है कि हमको कैसे समझना है। हमें केवल न्यूज़ को पढ़ना नहीं है दोस्तों, हमें न्यूज़ को समझना है। एज ए यूडीटीएस ट्रेडर, अगर आप यूडीटीएस ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, आपने यूडीटीएस को पढ़ा हुआ है, मेरी किताब भी पढ़ी हुई है, तो आपको न्यूज़ को समझना चाहिए। अब हम न्यूज़ को समझते हैं। देखिए, न्यूज़ तो आ गई, $60 से $100 पे क्रूड पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट हर चीज़ को बहुत पहले डिस्काउंट करता है दोस्तों। बहुत समझदार आदमी है ये, और इसने 25,000 से तोड़ के सीधा 22,000 ले आया और वो पूरा इसने डिस्काउंट कर लिया कि भैया क्रूड बढ़ गया, ये लो। और इसने अर्निंग्स भी इम्पैक्ट कर दी, इसने सेंटिमेंट्स भी इम्पैक्ट कर दी। अब बात आती है आगे क्या। दोस्तों, आपको याद होगा, कोरोना की बात याद दिलाता हूँ। जैसे ही कोरोना आया था, हाहाकार मचा था, 12,000 का निफ्टी 7,500 पे पहुँच गया था। चार्ट्स दिखाता हूँ अभी। उसके बाद 7,000 से जो बढ़ना शुरू हुआ, लगातार 25,000। तो ऐसे में इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पैक्ट ऑयल का आ चुका है, इसका हम करीब 25,000 से टूट के हम 22,000 पे आए हैं। अब मेन बात आती है कि अगर क्रूड के प्राइसेस शॉर्ट टर्म में ही बढ़े हुए हैं और यहाँ पर $115, $120 पे भी रहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आ चुका है। अब केवल अच्छा क्या होना है? रिफॉर्म्स, मोदी जी के रिफॉर्म्स अब इन्होंने अपने स्टाइल में स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, इन्होंने पहले ही बता दिया है, अपनी पूरी लिस्ट दे दी है, जिसमें सबसे पहले कि भैया पेट्रोल और डीजल की बचत करो, गोल्ड कम खरीदो। और अगर ये भी कर लिया, क्योंकि हम बहुत ज़बरदस्त इंपोर्टर हैं गोल्ड के भी और क्रूड के भी, 150 करोड़ लोगों की ताकत है मोदी जी के पास, और उनको इसकी बात का उनको इल्म है और वो इसी बात का फ़ायदा भी उठाते हैं, ज़बरदस्त लीडर होने के नाते। और अब उन्होंने एक आवाज़ में, आप ये देखो, लोग सारे ना भी करें लेकिन तब भी इतने लोग, अगर 150 करोड़ में से अगर कुछ करोड़ भी लोगों ने डीजल की बचत कर दी तो हमारा बहुत वारा न्यारा हो जाएगा। तो अब क्या होगा? देखो, इम्पैक्ट तो आ चुका, अब तो केवल रिफॉर्म से बेटरमेंट होगी। क्लियर है? तो अब हमको ये घबराना नहीं है कि अब क्या होगा स्टॉक मार्केट का। अगर ये रिफॉर्म्स चल गए तो चलिए इसका मैं दिखाता हूं असर सीधा चार्ट्स पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं।
और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये आपको चार्ट्स नज़र आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। ये जो कैंडल है ये कोविड की कैंडल है, आपको याद होगा। करीब 12,000 से हम टूट के आए 7,500 पे और उसके बाद 7,000 के बाद एक अच्छी तेज़ी बनी और करीब 26,000 तक हम जो है ये रैली पहुंची। अब सेम कहानी ये वाली कैंडल आपको दिख रही है लास्ट में। ये देखिए, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये वाली, और ये हम पहुँचे हैं करीब 22,000 तक। और यहाँ पर जब एक क्रूड का पूरा इम्पैक्ट आ चुका है एक बार, तो और उसके बाद नीचे से अब हम वापस जो हैं वो एक ऊपर की रैली बनी है करीब 23,600 पे अब हम चल रहे हैं। अब बात आती है आगे क्या। दोस्तों बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये रिफॉर्म्स काम करते हैं तो हम वापस मार्केट जो है एक हम इसको मानेंगे कि एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था क्रूड का, और ये $115-120 तक भी अगर क्रूड रहता है तो कोई बड़ी बात अगर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है और हम कहीं $120 के भी ऊपर जाते हैं और इसमें और टाइम लग जाता है, तो मार्केट के लिए वाकई में फिर से एक ही खराबी शुरू हो जाएगी। अब हम एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। जब हम 26,000 पे थे उस समय भी हम बेरिश थे। उसके रीजंस आपको अच्छी तरह पता है, आप सारे वीडियोस देख चुके हो। FIIs लगातार माल बेच रहे थे और उसके बाद एक ये इवेंट हुआ वॉर वाला, और उसके बाद मार्केट जो है क्रूड के प्राइसेस की वजह से और नीचे आया। तो अब शॉर्ट टर्म में हम रिकवरी ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म, अब कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, अभी भी लॉन्ग टर्म पे हम बेरिश ही हैं। तो कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें और SIP चालू रखें। छोटी छोटी SIP मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन अब एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हमको सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एक स्टॉक पहले 1,000 रुपये था अब 400 रुपये आ गया, ले लो, बहुत सस्ता हो गया सर। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टॉक 3 महीने वॉर से पहले 500 रुपये और आज 600 रुपये, तो वो आपको महंगा लगने लगता है। तो अब आपको अपना मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, नए लीडर्स को चुनना पड़ेगा, पुराने लीडर्स के साथ चिपके रहना नहीं है। तो नए फ्यूचर सेक्टर्स की तरफ जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस बड़े इवेंट के बाद पूरा सेक्टोरल चेंज हो जाएगा। जो सेक्टर पहले चल रहे थे वो शायद अब कुछ टाइम के लिए ना चलें, अब कुछ दूसरे सेक्टर्स आएंगे। तो ऐसे सेक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैं सीधा चल रहा हूं UDTS रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर और देखता हूं कि वो अपने प्राइस एक्शन से कौन कौन से सेक्टर्स को इस समय दिखा रहा है कि जहां पर स्मार्ट मनी इस समय जा रहा है। तो मैं आ गया हूं UDTS रोबो ट्रेड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ फंडामेंटल स्क्रीनर को। ये मैंने खोल लिया है। सबसे ऊपर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पता नहीं क्यों इसके अंदर स्मार्ट इन्वेस्टर जा रहे हैं, लेकिन जा तो रहे हैं। प्राइस एक्शन यही दिखा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरफ जो है एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो जा रहा है। दूसरा सेक्टर आपको दिख रहा है डिफेंस, उसके बाद आपको दिख रहा है एनवायरमेंट, ग्रीन एनर्जी, पहले भी बोल चुका हूँ कई बार। उसके बाद एनवायरमेंट, ग्रीन वाटर वेस्टेज की जो सेक्टर है उसको देखिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स। उसके बाद अगर बात करूं लॉजिस्टिक, हालांकि ऑयल से डायरेक्ट इंपैक्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ है, जरा अलग से इसकी ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि लॉजिस्टिक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑयल से, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक में कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बना हुआ है। स्मार्ट इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है इसके ऊपर रिसर्च करना बनता है। फार्मा, API बल्क वाले फार्मा, इसके बाद पावर सप्लाई, तो ये शिपिंग, तो ये कुछ टॉप सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हैं। तो फाइनली इतना ही कहूंगा कि न्यूज़ को केवल पढ़ना ही नहीं है, न्यूज़ को समझना है और मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। केवल डरने से कुछ नहीं होगा, समझने से पैसा बनेगा, डरने से पैसा नहीं बनेगा। और ऐसे समय पे जब क्राइसिस चल रहा होता है तो उस समय अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए,
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह अगर अपॉर्चुनिटी जाएगी तो स्टॉक मार्केट गेम ही यही है कि एक जगह से अपॉर्चुनिटी हटी और दूसरी जगह आई। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार रहना है और आपके पास इसके लिए प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए। इतना ही कहूँगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों को जो लोग स्टॉक मार्केट को पसंद करते हैं। फाइनली एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा। इस समय समर बोनांजा चल रहा है। ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर ज़बरदस्त डिस्काउंट है। आप लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकते हैं, घर बैठ के कभी भी देखिए। बहुत आसान भाषा में समझाया हुआ है कैसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है UDTS स्टाइल में। इसके साथ साथ आप जो अभी एक नया हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जून को इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा लाइव बैच होगा, जो वीकेंड की क्लासेस होंगी। आप लोग घर बैठे लाइव जो हैं वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं उन पर कॉल करिए और अपनी सीट बुक करिए। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.